अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम आज तीसरी जमात का ईवीएस का सबक नंबर 4 सिम्त और नक्शा तो यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे और इसको किस तरह से समझा जाता है ये भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही इस सबक के सवाल जवाब कुछ है उसे भी हल करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। असतज़ा के लिए यानी टीचर्स के लिए इस सबक में सिम्तों और नक्शे की पहचान करवाई गई है। ये चीजें तलबा के लिए गैर मोहरी शक्ल में होने के सबब इसे मुनासिब तरीके से समझाते वक्त एहतियात बरती जाए, अमली काम पर जोर दिया जाए। इस सबक में सिर्फ अहम सिमतों ही पर ध्यान दिया जाए, बच्चों को कुतुबनुमा इस्तेमाल के लिए दिया जाए। ये अहम बात तलबा को समझाई जाए कि नक्शे में सिमतों का मुताला मुकामी इलाकों से जोड़कर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से टीचर ने बच्चों को हिदायत दी है। तो आइए ये करके देखें कि जमात में 2 कतारें बनाएं। इस तरह से 2 कतारें बनाई गई हैं, फिर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं। अब आगे दिए हुए सवालों के जवाब सामने खड़े तालिब इल्म का तालिबा से कहो। पहला है कि जमात में तख्ता स्याह तुम्हारी किस जानिब है, यानी ब्लैक बोर्ड जो है वो तुम्हारे किस साइड है वो पूछा जा रहा है। दूसरा है कि जमात का खास दरवाजा तुम्हारी किस जानिब है और इस उस्ताद की मेज तुम्हारी किस जानिब है, यानी इस उस्ताद की जो मेज है वो किस तरफ है। तुम्हारे जवाब और तुम्हारे सामने खड़े तालिब इल्म यानी तलबा के जो जवाब तुमसे अलग है ना, ऐसा क्यों। फर्ज करो तख्ता स्याह तुम्हारे दाएं जानिब है तो वो तुम्हारे सामने मौजूद तालिब इल्म तलबा के बाएं जानिब होगा। तख्ता स्याह तुम्हारे पीछे होगा तो तुम्हारे सामने मौजूद तालिब इल्म यानी तलबा के सामने होगा। जो चीज आपके पीछे होगी वो आपके सामने वाले के सामने होगा ना, ऐसी इस तरह से समझाया जा रहा है। इसी तरह जमात का खास दरवाजा और उस्ताद की मेज के दरमियान मुतालिक तुम्हारे और तुम्हारे सामने खड़े तालिब इल्म यानी तलबा के जवाब अलग अलग होंगे। दाएं बाएं आगे और पीछे इन जवाबों से कोई चीज वाकई कहाँ है ये बताना मुश्किल है, इसीलिए कोई चीज कहाँ है या किस जानिब है ये बताने के लिए सिमतों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहाँ पर है शुमाल, यहाँ लिखा है ये मशरिक, ये मगरिब और ये जो वॉल सामने की तरफ है इधर होगा जुनूब। तो इस तरह से टीचर समझाने की कोशिश कर रही है। चलो आओ ये करके देखते हैं कि हम सिमतों का इस्तेमाल करके पहले पूछेंगे और ऊपर दिए हुए सवालों के जवाब दोबारा तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो उस्ताद की मदद से जमात की दीवारों पर खास सिमतें लिखो। अब दोबारा एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ, एक दूसरे को बताओ कि जमात में तख्ता स्याह यानी ब्लैक बोर्ड, खास दरवाजा और उस्ताद की मेज किस सिमत में है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे रखा हुआ है। अब तुम्हारे और तुम्हारे सामने खड़े तालिब इल्म या तलबा के जवाब यकसां होंगे। सिमतों का इस्तेमाल करके हम सही तौर पर बता सकते हैं कि कोई चीज कहाँ है या किस जानिब रखी हुई है। आओ सिमतें पहचानना सीखें। देखो ये वाली जो तस्वीर दिखा रही है ना बच्चों, ये समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, तो इस पे जरूर गौर करिए। और चलिए हम पढ़ के भी जानेंगे कि मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब ये 4 अहम सिमतें हैं। ठीक है, इन्हें किस तरह पहचानेंगे। तो सूरज जिस सिमत से निकलता है वो मशरिक कहलाता है, सूरज जिस सिमत में डूबता है वो मगरिब कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लड़के को खड़े आप देखोगे तो इसके मुंह के जो सामने सूरज निकल रहा है ना, तो देखिए लिखा भी है वहां पर क्या, मशरिक। और इसके उलट यानी उसके पीठ की तरफ इसके एकदम अपोजिट में क्या लिखा है, मगरिब, है ना। ये 2 सिम तो हमने समझ ली कि अगर आपके भी घर के सामने सूरज जिस तरफ से निकलता है वो पार्ट क्या होता है, मशरिक होता है, और आपके पीछे साइड वो हिस्सा मगरिब यानी सूरज डूबता मगरिब की तरफ है। ठीक है, अब मशरिक और मगरिब ये दोनों सिमतें एक दूसरे के सामने सामने हैं, आमने सामने है ना, जैसे अभी हमने आपको समझाया। तो मशरिक की सिमत रुक करके खड़े रहे तो मगरिब की सिमत हमारे पीछे होगी। इस वक्त हमारे दाएं जानिब जुनूब होगा और बाएं जानिब शुमाल सिमत होगी। जैसे देखो उसके सीधे हाथ की तरफ जुनूब है और उल्टे हाथ की तरफ जो है वो बाएं हाथ की तरफ शुमाल है ना। यही समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब सूरज निकलते वक्त अपने इलाके में ये अमल करके देखो और सिमतों को समझो।
दिलचस्प चौकोन यहाँ पे बना हुआ है कि नीचे एक बड़ा चौकोन दिया गया है। इस चौकोन में तुम्हारा घर दिखाया गया है। इस चौकोन के चारों जानिब पीले निशानात दिए हुए हैं जिनमें तुम्हें सिमते लिखना है। अब तुम्हारे घर की किस जानिब से सूरज निकलता है, तो ये सिमत मशरिक है, और घर के जिस जानिब सूरज निकलता है उस सिमत के पीले निशान में मशरिक लिखो। अब मगरिब सिमत की जानिब मौजूद निशान में मगरिब लिखो। बकिया दोनों पीले निशानात में गौर करके शुमाल और जुनूब लिखो। तो यहाँ पर देखिए ये घर दिया गया बच्चों, मान लो कि आपके घर के ये दरवाजे के सामने सूरज निकलता है, तो ये हिस्सा हुआ मशरिक, है ना, और ये उसका उलट है तो ये हो जाएगा मगरिब, क्योंकि वो उसके आमने सामने ही होगा। फिर आपका सीधा हाथ समझ लो, ये जुनूब आया तो ये बायां हाथ आएगा जुनूब, तो ये शुमाल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा। आगे चलेंगे कि तुम्हारे घर के तरफ मौजूद कई चीजें नीचे दी गई हैं, इनके नाम चौकोन में लिखो। पहला है तुम्हारे पड़ोस के घर, दूसरा है तुम्हारे घर के करीब की दुकान, तीसरा है दरख्त, चौथा है करीब का रास्ता, पांचवा है करीब का बस स्टॉप। तो यहाँ पर जो है चीजों के नाम आपको बताने हैं। अब देखो तुम्हारे घर का माहौल कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो ये घर बने हैं ना, तो ये सारी चीजों को इस तरह से ही आपको बनाने को बताया जा रहा है। तो आपको देखोगे कि ये तस्वीर एक अलग शक्ल ले लेगी। अब असदजा के लिए क्या है कि तलबा से तवक्का है कि जो वो चौकोन में रास्ता दिखाए तो इस माहौल के मुताबिक पूरी तरह दिखाए। बाज तलबा रास्ते का सिर्फ निशान दिखाएंगे, हस्बे जरूरत इनकी रहनुमाई की जाए। इस बात की जांच कर ले और हस्बे जरूरत तलबा की मदद करें कि तलबा के जरिए मुकम्मल किया गया चौकोन सिमतों के मुताबिक सही है। अब ये वाले घर के आसपास आपको ये सारे सवाल के जवाब हल करने। ठीक है, अब क्या तुम्हें मालूम है, सूरज रोज निकलता है और डूबता है, इसीलिए इंसान ने सिमतें तय करने के लिए सूरज का इस्तेमाल किया है। दूसरा है यहाँ पे कि कुतुबनुमा में सुई हमेशा जुनूब की सिमतें दिखाती है और अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से तुम इसे देख सकते हो। यहाँ पे देखो साउथ और नॉर्थ का जो ये सुइयां दिखा रहा है ना, तो ये जुनूब और शुमाल की तरफ दिखा रहा है। देखो ये वाली सुई हमेशा यही दोनों को दिखाती है। ठीक है, क्या करेंगे भला। सीमा और सोहेल को स्कूल में एक मसला हल करने के लिए कहा गया, क्या तुम इनकी मदद कर सकते हो। नीचे दिया गया मुअम्मा हल करो। यहाँ पर दिया गया कि आइसक्रीम, मान लो ये आइसक्रीम की दुकान है, ये बस स्टॉप है, ये आमिर का घर है, ये सारा का घर है। अब ये मशरिक है, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, मगरिब होगा ना, मशरिक मगरिब और फिर जुनूब और शुमाल, इस तरह से आप रख सकते हो। अब यहाँ पे अलीफ में है कि इस तस्वीर में सिमत मशरिक दिखाई गई है, वह क्या, तीनों सिमतों के नाम पीले चौकोन में लिखो। बे में क्या है, आइसक्रीम की दुकान से बस स्टॉप की तरफ जाने के लिए किस सिमत में जाना होगा। देखो आइसक्रीम से हमें यहाँ पे आना है आमिर के, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, मशरिक मगरिब, तो मगरिब से हमें मशरिक की तरफ आना होगा, है ना। अब यहाँ पे है कि आइसक्रीम की दुकान के बस स्टॉप की तरफ जाने के लिए किस सिमत में जाना होगा। तभी हमने देखा जिम में है कि आमिर को आइसक्रीम की दुकान पर जाना है, उसे किस सिमत में जाना होगा। अब आमिर का घर हम देखेंगे ये है ना, तो ये किस तरफ है, ये है जुनूब की तरफ, तो वो शुमाल की तरफ जाएगा क्योंकि वो आइसक्रीम की दुकान की तरफ आ रहा है ना। नहीं, आमिर की दुकान मशरिक की तरफ है तो वो मगरिब की तरफ जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ जाएगा ना आइसक्रीम की दुकान की तरफ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सारा को बस स्टॉप के तरफ जाना है, उसे किस सिमत में जाना होगा। अब सारा कहाँ रहती है, जुनूब की तरफ, तो वो शुमाल की तरफ आएगी। ठीक है, यहाँ पे शुमाल होना चाहिए। पहले यहाँ नाम लिख लीजिएगा, जैसे मशरिक लिखा है वैसे यहाँ मगरिब, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, जुनूब, और यहाँ पे आएगा शुमाल। मशरिक अगर सामने है तो राइट हैंड पे इस तरह से समझ के, ये बच्चा जो खड़ा है ना, इसको समझ के, यहाँ पे देखिए चारों तरफ लिखा है, ये समझ के लिखिए तो एकदम आप समझ जाएंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अपने गांव की मशरिक सिमत को पहचानो, उसे समझ लो कि किस सिमत में किया गया है। इसके बाद दायरे की शक्ल में गोल घूमते रहो। अब अपने ग्रुप लीडर की बताई हुई सिमत की जानिब मुंह करके खड़े हो जाओ, जो इसमें नाकाम रहा वो खेल से बाहर हो जाएगा। अब नक्शों में सिमतों का इस्तेमाल कैसे करते हैं,
तो नक्शों में सिमतें दिखाई गई हैं। नक्शे में सिमतों का दायरा भी दिया जाता है, जिससे नक्शे में दी गई सिमतें समझी जा सकती है। नक्शों का मुताला करने से पहले इसमें दी हुई सिमतों को अपने माहौल से मिलाकर देखना चाहिए। मसलन नक्शे की मगरिबी सिमत को अपने माहौल की मगरिबी सिमत से मिला लेना चाहिए। ऐसा करने से नक्शे में दिए गए मकामात किस सिमत में है ये पता चल जाएगा। दरसी किताबों के नक्शों का मुताला भी इसी तरह किया जाए। आओ दिमाग पर जोर दे। नक्शा निकलते हुए सूरज की जानिब चेहरा करके खड़े रहो। अब तुम्हारा दायां कान किस सिमत में है बताओ, बायां कान किस सिमत में है, और सूरज डूबते वक्त तुम्हारा साया किस सिमत में बनेगा। तो ये आपको समझ के करना है बच्चों। तो जिला, रियासत और मुल्क। अब भारत मेरा मुल्क है, ये जुमला हम अहद में पढ़ते रहते हैं। दूसरी जमात में रियासत, मुल्क और दुनिया जैसे अल्फाज तुम पढ़ चुके हो। इस किताब में भी कई जगह जमीन, दुनिया, मुल्क, रियासत, जिला, ताल्लुका और गांव जैसे अल्फाज आए हैं। आओ हम जिला, रियासत, मुल्क, जमीन और दुनिया का तारुफ हासिल करने की कोशिश करें। हम घर में रहते हैं, हमारे घर जमीन पर तामीर होते हैं। ये जमीन बहुत दूर तक फैली हुई है। जमीन के बड़े हिस्से को बर कहा जाता है। इसी तरह जमीन पर नमकीन पानी भी फैला हुआ है जो बहर कहलाता है। जमीन को दुनिया भी कहते हैं। जमीन पर कई मुल्क है, ये मुल्क कई रियासतों से मिलकर बने हैं। हम रियासत महाराष्ट्र में रहते हैं। इस किस्म की कई रियासतों से मिलकर हमारा मुल्क भारत बना है। तुम्हारा जिला, रियासत महाराष्ट्र, मुल्क भारत और दुनिया के नक्शे यहाँ दिए गए हैं। इन नक्शों से मुतालिक अमली काम मुकम्मल करो। अब आपको अमली काम दिया गया, क्या क्या तुम्हें मालूम है? नक्शे का इशारिया। नक्शे में मालूमात, निशान, तस्वीर, अलामत और मुख्तलिफ रंगों की मदद से दिखाई जाती है। इनकी फहरिस्त भी नक्शे में दी जाती है, इसे इशारिया कहते हैं। अब इशारिया की वजह से नक्शे समझने में आसानी होती है, इसे हमें हमेशा जहन में रखें। सिमतों को हमने सूरज की मदद से समझा। फितरत की और भी कई चीजें हमारे लिए मददगार साबित होती हैं। अब नक्शे से दोस्ती। अपने गांव ही की तरह कई गांव, बस्तियां और शहर मिलकर ताल्लुका बनता है। कई ताल्लुके मिलकर जिला बनता है। जेल में अपने जिला के नक्शा दिया हुआ है। इस नक्शे में ताल्लुके और ताल्लुकों के सदर मुकाम दिखाए गए हैं। नक्शे में इशारिया दिया हुआ है। ये इशारिया तुम्हें नक्शा समझने में मदद करेगा। इशारिया और सिमतों की मदद से नक्शे को समझने की कोशिश करो और नीचे दिए हुए अमल करो। अब यहाँ पे देखो, रियासती सरहद के लिए मोटी मोटी काली लाइन दी हुई है ना, और जिली सरहद के लिए पतली पतली काली लाइन दी हुई है जो कि बीच बीच में से टूटा हुआ है ना, एक के बाद एक कर बीच में गैप है। लेकिन रियासती सरहद में ऐसा नहीं है, बीच में एक डॉट भी डाला हुआ है। तो आपको यहाँ पर वही ढूंढना है कि रियासती सरहद की लाइनें कहाँ हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि रियासती सरहद की लाइनें जो है ये सब है जो किनारे किनारे है, और दूसरा है जिली सरहद जो है पतली लाइन, वो यहाँ पर दी हुई है, ये अंदर की तरफ, और ताल्लुका की सरहद जो बारीक बारीक डॉट दे रहे हैं वो अंदर अंदर है। देखो, ये देखो, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। और जिले का सदर मुकाम जो है वो ऐसा राउंड में किया हुआ है, यहाँ पे थाना की तरफ ये निशान दिया गया है। और ताल्लुका का सदर मुकाम जो है वो ऐसा गोल एक डॉट है जो भिवंडी, कल्याण, उल्लासनगर, अंबरनाथ, मुरबाड़ और शाहपुर में दिखाया जा रहा है। इस नक्शे को समझने के लिए शुमाल से जुनूब और मगरिब से मशरिक को भी इस हिसाब से समझिए जैसे कि ये एरो बने हुए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सवाल है कि अपने तालुका में अपने गांव का नाम लिखो। अपने तालुका में, तो मेरा तालुका जो है यहाँ जिला पालघर जो है मेरा तालुका है, और इधर मेरा ये वसई गांव है। अपने जिला के सदर मुकाम के नाम के गिर्द ऐसा दायरा बनाओ। तो अभी यहाँ पे मेरे जो है जिला का नाम नहीं दिया है, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। अपने तालुका की सरहद से लगे हुए ताल्लुकों के नाम के गिर्द चौकोन बनाओ। सुने बच्चों, आपने ऐसा करना है। साथ साथ जिला पूना और जिला अहमदनगर के सरहदों से लगे हुए तालुकों में अलग अलग रंग भरना है। तो ये हम कर सकते हैं ना, जिला पूना और जिला अहमदनगर। तो ये देखो अहमदनगर है बच्चों, तो यहाँ पर एक रंग भर सकते हैं, और ये जिला पूना है तो ये एक रंग भर सकते हैं। यहाँ पे जिला पालघर है ना, तो इसको अलग रंग कर सकते हैं पहचान के लिए। अब यहाँ पर है कि अपने जिला की किस सिमत में बहरे अरब है। सिमत का नाम
चौकोन में लिखो। अपने जिला के किस सिमत में, तो आप अपने जिला के हिसाब से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस चौकोन में नाम डालना है। अब नक्शे से दोस्ती, यहाँ रियासत महाराष्ट्र का नक्शा दिया गया है। ये देखो, ये सारा नक्शा जो है रियासत महाराष्ट्र का है। अब इसमें सवाल है कि यहाँ रियासत महाराष्ट्र का नक्शा दिया गया है, इसमें अलग अलग जिले दिखाए गए हैं। इन नक्शे में रियासत की राजधानी मुंबई और ज़ेली राजधानी नागपुर को दिखाया गया है। अब हम देखेंगे कि मुंबई कहाँ है, तो ये मुंबई दिखाया गया है। और नागपुर भी हम देख लेते हैं कि कहाँ, ये देखो नागपुर के इधर एक डॉट डाला है, यानी ये पूरा हिस्सा नागपुर है। और ये जो है ये हमारा महाराष्ट्र, ये मुंबई है। कहाँ पे है, ये मुंबई है। ठीक है, इतना बड़ा हमारा मुंबई है पूरा। तो आगे हम देखेंगे, नक्शे में अपना जिला तलाश करो और इसमें रंग भरो। तो अपना जिला आपको तलाश करना है इस नक्शे में और उसमें रंग भर के बताना है। इशारिया में अपने जिले के लिए चौकोन दिया गया है, इसमें भी वही रंग भरो। अपने जिला का नाम इशारिया में मेरा जिला के आगे लिखो। ठीक है, मेरा जिला के आगे यहाँ पे आपको अपनी जगह का नाम बताना है जो कि पूछा जा रहा है। अपने जिला के पड़ोस में पाए जाने वाले जिलों के नाम नीचे दिए हुए चौकोन में लिखो। जो भी आपके जिला के पड़ोसी हैं उन सभी के नाम इस लाइन में आने चाहिए। ठीक है, अब नक्शे से दोस्ती, नीचे अपने मुल्क का नक्शा दिया हुआ है, इसमें मुल्क की राजधानी नई दिल्ली भी दिखाई गई है। ये पूरे भारत का नक्शा है और इसमें हमें दिल्ली का नक्शा बताया गया है जिसपे ज्यादा गौर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे सवाल क्या है, राजधानी नई दिल्ली। तो राजधानी जो है वो नई दिल्ली। ये देखो, ये निशान दिखा आपको, ये है नई दिल्ली, ये इसका निशान है। और ये जो गोल बना हुआ है सर्कल, ये इसकी निशानी के लिए यहाँ दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपको। आगे सवाल है कि मुल्क के नक्शे में अपनी रियासत महाराष्ट्र तलाश करो और उसमें रंग भरो। अब हमारा महाराष्ट्र जो है वो ये है, ये पूरा हमारा महाराष्ट्र है। तो इसे आप भगवा रंग में रंग दीजिएगा। भगवा रंग यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा और महाराष्ट्र की निशानी भी भगवा रंग है। ठीक है, चलिए अब नीचे दुनिया का नक्शा दिया हुआ है, इसमें सब जमीन यानी बर सफेद रंग से और पानी बहर यानी नीले रंग से दिखाए गए। तो जितनी भी यहाँ पे जमीन दिखाई जा रही है वो सफेद रंग की है। ठीक है, और जितना भी आसमानी रंग है, नीला रंग है, वो क्या है, सब पानी है। तो दुनिया में जमीन और पानी का हिस्सा एक साथ दिखाई दे सके, इसके लिए खास किस्म का नक्शा तैयार किया गया है। तो ये गोल बॉल की तरह मिलता है, आप कभी खरीद के देखो। इस तरह से जितनी भी जमीनी हिस्सा है वो सफेद है, जितना भी नीला हिस्सा है वो पानी है। और दुनिया को इस तरह गोल रखकर हम पहचान सकते हैं। तो बताइए बच्चों, अब इसमें आपको भारत कहीं दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई दे रहा है, ये देखिए हमारा भारत यहाँ पर है। ठीक है, मिल गया ना, इसको रंग करके आप पहचान सकते हो। अब दुनिया के नक्शे में जहां भारत लिखा है इस हिस्से में रंग भरो। देखो मैंने अभी कहा था कि रंग भर दोगे तो हम अच्छे से पहचान सकते हैं। अब नक्शे के पास दिए हुए चौकोन में वही रंग भरकर उसके आगे भारत लिखो। ठीक है, नक्शे में भी आपको यही रंग भरना है और उसमें भारत लिखना है। ये हमारा मुल्क है, ये तो हम जानते ही है। हमने क्या सीखा, अहम सिमतों की पहचान, नक्शे में सिमतों के दायरे का इस्तेमाल और नक्शे की मदद से जिला, रियासत और मुल्क की पहचान। ठीक है बच्चों, तो हमारा सबक पढ़कर हो गया और हमने नक्शों को और सिमतों को अच्छे से समझा और किस तरह से नक्शों में अपनी जिला, रियासत और मुल्क को ढूंढना जाता है ये भी हम जान गए। तो चलिए मश्क भी कर लेते हैं। यहाँ पर मश्क के लिए हम जाएंगे हमारी नई स्लाइड पे, जिसके लिए मैं ले लूंगी पेन और इस पेन के जरिए मैं आपको अंडरलाइन कर करके निशान लगा लगा के जवाबात बताऊंगी। तो बच्चों आप भी अपनी पेन और अपनी कॉपी ले लीजिए जिसमें आप इसे उतारेंगे। तो बच्चों यहाँ शुरू कर रहे हैं हम माहौल का मुताला, तीसरी जमात, चौथा सबक है ये सिमत और नक्शा। तो पहला सवाल है यहाँ पर इस सबक का कि नीचे चौकोन में सिमत और मशरिक दिखाई गई है ना। सिमत में क्या है, मशरिक दिखाई गई है और बचे हुए चौकोनों में दूसरी सिमतों के नाम लिखो। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया था, मशरिक, यानी ये मशरिक जो है ऑलरेडी दिखाई हुई है यहाँ पे। और बाकी का मैंने मशरिक के अपोजिट में आएगा मगरिब और दाएं हाथ में आएगा, अगर ये लड़का खड़ा है तो दाएं हाथ में आ जाएगा जुनूब। देखो
ये मशरिक है यहाँ पर, तो इसकी पीठ के तरफ ये हो गया, और इसके राइट हैंड पे आएगा जुनूब और उसके अपोजिट में जाएगा शुमाल। अंग्रेजी में भी आप समझिए बच्चों, मशरिक को ईस्ट कहते हैं, मगरिब को वेस्ट कहते हैं, जुनूब को साउथ और शुमाल को नॉर्थ। इस तरह से अंग्रेजी में भी याद कर लीजिए। इसको समझने के लिए सबसे बेहतरीन ये तस्वीर है, जो बच्चा अपनी शक्ल सूरज की तरफ करके खड़ा है, तो उस सिमत में मशरिक आता है, उसकी पीठ की तरफ बिल्कुल अपोजिट में मगरिब आता है। इस बच्चे के कान और राइट हैंड यानी सीधे हाथ की तरफ जुनूब और उसके लेफ्ट हैंड की तरफ शुमाल आता है। तो ये इस तरह से समझने का तरीका है। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि मगरिबी सिमत तय करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देखोगे आप, सवाल का जवाब है कि सूरज निकलता है और डूबता है, इसीलिए इंसान ने सिमतें तय करके लिए है कि सूरज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, यहाँ पर सूरज की वजह से हमें मशरिक, मगरिब, जुनूब और शुमाल पता चलते हैं, तो सूरज का इस्तेमाल करके जाना जा सकता है। दूसरा यहाँ पे तीसरा सवाल है कि शुमाल के सामने कौन सी सिमत है। शुमाल के सामने कौन सी सिमत आएगी बताइए बच्चों। तो जवाब में हम देखेंगे शुमाल के सामने जुनूब सिमत होगी। आखिरी और चौथा सवाल है कि कुतुब नुमा की सुई कौन सी सिमत बताती है। अभी हमने सबक में पढ़ लिया था, फिर भी जवाब में हम देखेंगे कि कुतुब नुमा सुई हमेशा शुमाल और जुनूब की सिमतें दिखाती है। यहाँ पे आप देखोगे साउथ और नॉर्थ को ही दिखाती है। सरगर्मी है बच्चों आपके लिए कि अपने इतराफ की सिमतें पहचानो, फिर अपनी निसाबी किताब में दिया हुआ जिला का नक्शा सिफा 25 पर देखोगे, तो नक्शे में दिए हुए सिमतों के दायरे की मदद से अपने इतराफ की सिमतों से नक्शा मिलाकर देखो। तो यहाँ पे मैंने ये 25 पेज सिफा से निकाल के ये वाला नक्शा आपको दिया हुआ है। अब इसमें जो सवाल पूछा जा रहा है उसे आपको खुद हल करना है, तो इस नक्शे की मदद से हल करिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक जरूर दिया करें, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। अपने बहुत सारे उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे आसानी से मेरे चैनल से आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट आपके जहन में आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।